प्रिय बच्चों, एक बार पुनः कक्षा 9 मैथमेटिक्स की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत आपका। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और यूँ कहें कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हाजिर हैं इस ऑनलाइन क्लास में। लेकिन उससे पहले कि हम आपको बता दें, ये ऑनलाइन क्लासेज 20 अप्रैल से लगातार चल रही हैं। लगातार आपको हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सवाल या कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं। अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2020, उसका मूल्यांकन कुछ अधूरा था, कोरोना संक्रमण की वजह से रुक गया था। तो अब हम लोग 5 मई से पुनः मूल्यांकन शुरू होने जा रहा है, जैसा दिशा निर्देश सरकार का है, शासन का है। तो संभवतः कुछ दिनों के लिए ये ऑनलाइन क्लास बाधित हो सकती है, लेकिन जैसे ही वहाँ से फुर्सत होंगे पुनः हम ऑनलाइन क्लासेज शुरू करेंगे और आपको यूँ ही इस तरह का बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा सिलेबस आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल एक परिमेय संख्या हो। दो अपरिमेय संख्या लेनी है। जब भी इस तरह का सवाल हो, गुणनफल परिमेय संख्या है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कुछ इस तरह से मानिए, इस तरह की अपरिमेय संख्या मानिए। माना अपरिमेय संख्याएं कितनी लेनी है? दो अपरिमेय संख्याएं लेनी है। तो इस तरह से लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 + √3 अगर आपने एक परिमेय संख्या लिया है, एक अपरिमेय संख्या लिया है 2 + √3, तो दूसरी इसी तरह की आपको लेनी होगी, बस प्लस की जगह आप माइनस कीजिए, यानी कि 2 - √3 है। तो इस तरह से जब आप लेंगे गुणनफल के केस में, तो बहुत आसानी से आप परिमेय संख्या ज्ञात कर पाएंगे। अब इनका गुणनफल निकाल लीजिए। तो गुणनफल क्या होगा? अर्थात 2 + √3 इंटू 2 - √3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए a + b a - b टाइप का बन रहा है, अर्थात a² - b²। तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और माइनस ये कितना आ जाएगा? ये 3 होगा, यानी कि 4 - 3 1, और 1 आप जानते हैं क्या है? 1 परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 परिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमने निकाला, गुणनफल परिमेय संख्या आया। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह का सवाल अगर आपको मिलता है, तो बहुत आसानी से इस तरह का सवाल आप कर सकते हो। अब हम दूसरे सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। अब दूसरे सवाल का सॉल्यूशन देखिए। दूसरा सवाल योगफल करना है। संख्या आप देख रहे होंगे अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा है, काफ़ी देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना आसानी से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए योगफल निकालना है, अर्थात योग कीजिए। तो सबसे पहले ये 2√3 √7 माइनस 1/2√2 प्लस 6/11, इस तरह से लिखा है। बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। ये क्या है? √7/3 प्लस 3/2 √2 माइनस √11। सबसे पहले हमने इस तरह से लिखा। अब दूसरे स्टेप पे चलेंगे हम लोग। √7 यहाँ भी है, √7 यहाँ है। इन वैल्यूज को हम पास पास में लिखेंगे, यानी कि 2/3 √7, ये प्लस √7/3, इस तरह से हम लिख लें। प्लस दूसरी वैल्यू पे आइए, यहाँ √2 की वैल्यू है, तो ये माइनस का 1/2 हम देख रहे हैं, √2 है। और यहाँ पर क्या है? प्लस 3/2 √2, इस तरह से है। दूसरी वैल्यू इसको देखिए, इसको इस तरह से हम ब्रैकेट में लिखेंगे 6/11, और ये माइनस का √11 है। आप देखिए यहाँ पर √7 है, तो ये हम √7 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा 2/3 प्लस यहाँ 1/3 बचेगा, और ये हो गया √7। कितना आसानी से सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। √2 यहाँ पे कॉमन हम देख रहे हैं, कॉमन है, तो माइनस 1/2, और ये प्लस 3/2, √2 हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है। प्लस आप देख सकते हैं ये 6 - 1 √11,
और देखिए इसको कितनी आसानी से, ये 3 यहाँ भी 3 है तो सेम है, 2 + 1 यानी कि 3/3 हो जाएगा √7, प्लस यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 -1 प्लस 3/2 हो जाएगा, ये √2 है, प्लस 6 - 1 यानी कि 5/11, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और मुझे लगता है 3 - 1 यानी कि ये भी 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये तो बचा है √7 और प्लस ये √2 आपका बचेगा, प्लस 5/11। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से इस तरह के कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो इस तरह के सवालों के साथ पुनः नेक्स्ट जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही मूल्यांकन समाप्त होता है, तो हम पुनः इसी तरह के महत्वपूर्ण सवालों के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।